गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे हम कि OSI मॉडल जैसे कोई भी लेयर ये मॉडल्स तैयार किए तो उसमें लेयर्ड मॉडल क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वाई लेयरिंग पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर। मीन्स अगर एक बहुत ज्यादा काम है उसको बड़े काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक लेयर को दे दिया एक एक पर्टिकुलर काम और हर एक लेयर अपना काम करेगा और उसके बाद क्या करेंगे, उस पूरे काम को कंबाइन कर लेंगे और एज अ कंप्लीट काम आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये डिवाइड एंड कॉन्कर हमें इसमें लेयर्ड फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करना आसान है। एनकैप्सुलेशंस मीन्स है कि बहुत सारे काम हैं जो एक ही तरह के हैं, ठीक है, एक लेयर के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि वो सारे के सारे काम हमने एक लेयर को असाइन कर दिए कि आप इस लेयर का काम ये है। ठीक है, वो सारे काम जो लगभग एक से हैं। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे कि भले ही ये नेटवर्क मतलब डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिए, बट ऐसा नहीं होता कि इस लेयर पे कोई एप्लीकेशन या फंक्शन है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि फंक्शंस दे देते, जैसे प्रिंटफ है, तो अगर हमने प्रिंटफ यूज किया तो कभी भी हम डायरेक्ट प्रिंटफ यूज करते, कभी हमने ये तो देखा नहीं कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन ये कहलाता है। मतलब फंक्शंस दे दो, आप यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर क्या है इट डजेंट मैटर, वो आपका काम नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर नेटवर्क लेयर का कोई फंक्शन है वो कोई भी लेयर यूज कर सकता है। ठीक है, बट उसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो नेटवर्क लेयर पे डिफाइंड होगी। ठीक है, या कोई भी डिवाइस जैसे राउटर है, राउटर लगा दिया वो सिर्फ नेटवर्क लेयर का काम कर लेगा, उसे पता है कि चीजें कैसे राउटिंग होनी है। बट बाकी चीजें जो हैं वो एज एब्स्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं जो उसके साथ यूज करना है। ठीक है, तो मतलब कोई भी फंक्शन है, कोई भी लेयर इंप्लीमेंट करती है, उसे बाकी लेयर्स यूज कर सकते हैं विदाउट सीइंग द डिटेल। ओके, नेक्स्ट वन इज टेस्ट। टेस्ट मीन्स हम इंडिविजुअल लेयर को, हर एक लेयर को इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 रीजंस हैं जिस कारण हम लेयर मॉडल एक प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये सारी लेयर्ड है, इसमें देख लेते हैं। जैसे फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर एज अ हार्डवेयर की तरह काम करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए काम करती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में काम होता है। ठीक है, अगर हार्डवेयर भी किसी काम के लिए मौजूद है, किसी के लिए सॉफ्टवेयर भी, तो इट विल प्रेफर हार्डवेयर टाइप। ठीक, नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कॉम्प्लेक्स लेयर कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है, जैसे राउटिंग वगैरह है, तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स वो रहता है कि किस पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड करना है, कैसे करना है। तो नेटवर्क लेयर को कॉम्प्लेक्स लेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो थिक लेयर होता है। थिक लेयर का मतलब है कि इस पे काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों के तीनों लेयर एक साथ इसको एज अ यूजर कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं कि यूजर इंटरेक्शन के लिए बेसिकली ये तीनों लेयर्स हैं वो यूजर इंटरेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि हर एक डिवाइस में किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। फिजिकल लेयर मोस्टली हार्डवेयर से रिलेटेड काम करता है। डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर से रिलेटेड काम भी करता है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी काम करता है। नेटवर्क लेयर को कॉम्प्लेक्स लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। राउटिंग का जो काम होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा प्रोसेस वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थिक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा काम होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता बट बहुत सारा काम करता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें इम्प्लीमेंट रहता है। और बाकी सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, दीज 3 लेयर्स नोन एज यूजर इंटरेक्टिव लेयर्स। ठीक है, तो यूजर रिलेटेड काम होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हर एक लेयर का इंडिविजुअल काम किस तरह से करता है। थैंक यू।